लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह, आप इंतजार कर रहे थे, हज़रत तशरीफ ले आए हैं। क्या कहना। अब जितनी जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलोगे उतने जल्दी मैं अपनी तकरीर खत्म करके माइक इनके हवाले कर दिया जाएगा। सुनने का मिजाज है, मिजाज है तो बोलो, गुलामों की तरह, दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह, कलंदरों की तरह बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार और कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलसों में जाया करो तो ये नारा लगाते रहो, घर में रहो तो लगाओ, दुकान में रहो तो लगाओ, मकान में रहो तो लगाओ, इसलिए कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा कोई कमजोर नारा नहीं है। ये इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। इस नारे को अपने नस्लों के वजूद में उतार दो, अपने बच्चों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इसकी कड़ी बहुत मजबूत है, इसका पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मुझसे न पूछो, अगर जानना है तो इतिहास के सफाहात पलटो, तारीख का पन्ना उल्टो, हिस्ट्री का पेज खंगालो, तारीख का एक एक पन्ना घुटनों के बल आकर इस बात की गवाही देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो यह है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए। सुन्नी मचल कर कहता है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पर। माशाअल्लाह, वाह, मचल के गो, मचल के गो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा सीने में डर है, दबाव है, खौफ है, खतरा है तो मत बोलना, कोई शिकायत नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं जो नबी का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम हो तो निडर होता है, निडर। दुनिया में किसी भी माँ के लाल से मुसलमान का बच्चा डरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इतिहास रहा है। डरता वो है जो फौजी होता है। अरे जरा बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये इनको मैं दिखा रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप बोलकर सुनेंगे तो फिर दिल लगा के पढ़ेंगे, वरना आना इनका काम था, आ गए हैं फिर चले भी जाएंगे। मैं देख रहा हूं सरे शाम से कुर्सी मिल गई है तो आप लोग बिल्कुल न जाने कहां खो गए हैं, बोलते ही नहीं है। अपने आजू बाजू में जो बच्चे बैठे हैं उन पर कंट्रोल कीजिए थोड़ी देर के लिए। अब बोले रहे कि सुभान अल्लाह। डर के नहीं, डरे वो जो फौजी हो, डरे वो जो फौजी हो। अमम ममलिकों के सरहदों के तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने फौजी तैयार किए हैं, लश्कर तैयार किया है, तादाद बढ़ाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा तो यह है कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे मुस्तफा ने लश्कर नहीं बनाया है, फौज नहीं तैयार की है, मेरे नबी ने आशिकों की जमात बनाई है। तो आशिक बैठे हैं तो मचल कर कहते बगैर डर के लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डरना नहीं, तुम्हें डराने के लिए कोई हथकंडा, कोई पैतरा नहीं जो छोड़ा गया हो, कोई तरीका, कोई हरबा नहीं जो छोड़ा गया हो। मेरे बच्चों को जला के डराया, मेरी बेटियों को इर्तदाद के जाल में फंसा के डराया, मेरी बस्तियों में गुर्बत के तमाशा करके डराया, मेरे नस्लों को तालीम से वंचित रख के डराया, मेरे बच्चों को तालीम से दूर रख के डराया, मेरे बच्चों को ऊंचे मनसब से दूर रख के डराया, मेरे बच्चों को दौलतों से दूर रख के डराया। मेरी आबादियों में गुर्बत का तमाशा है, मेरी आबादियों में तंगदस्ती का तमाशा है, लेकिन नबी का गुलाम न कल डरा था, न आज डरा है, न सुबह क़यामत तक डरेगा। जब दुनिया ने डराया है तो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर नबी के गुलामों ने बबांगे दुवल डंके की चोट पर सारी दुनिया को
तुम्हें तो डर नहीं है। सांप सांप गोजर बिच्छू नेउला पगलाया हुआ सांड बनने का खतरा तो नहीं है। अरे बोलो डर तो नहीं है यार। अरे जोर से बोलो डर तो नहीं है। डरना भी नहीं, इसलिए दुनिया को बता दो, मेरी अम्मा ने जब बचपने में दूध पिलाया था तो घुटनी में जज्बे शहादत पिलाकर हमें परवान इसी बुनियाद पर चढ़ाया गया। अकीदा ही ये दिया गया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बात समझ में हाथों को के कह दो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, सारी दुनिया में इज्जतदार तुम हो। एक बात सुनो कान खोलकर, अब तुम्हारी तादाद उंगलियों पर गिनने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिंदुस्तान से लेके अरबिस्तान तक तेरी तादाद अब अरबों और खरबों में शुमार की जाती है। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो सच्चाई है कि नहीं है? दौलत तेरे पास है, हवेली तेरे पास है, तिजोरी तेरे पास है, माल तेरे पास है, तिजारत तेरे पास है, बिजनेस तेरे पास है, सारी क्वालिटी तेरे पास मौजूद है। घर तेरे पास, बंगला तेरे पास, गाड़ी तेरे पास। लेकिन एक चीज बताओ, इतना कुछ मुहैया होने के बावजूद तुम्हारे गर्दनों में जलालत का तौक कहां से आ गया? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का जुमला कोट कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि जितना मालदार मुसलमान इस दौर में है, इतना मालदार किसी दौर में नहीं था। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, हूं क्या कर रहे हो? सच्चाई है ना? और अगला जुमला सुनो, आप फरमाते हैं वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी दौर में नहीं था। क्या वजह है? ये जलालत का तौर, ये रुसवाई का पट्टा, ये मेरी गर्दनों में कहां से आ गया? दौलत तेरे पास, सरवत तेरे पास, शोहरत तेरे पास, गाड़ी बंगला तेरे पास, घर तेरे पास, सारी चीजें जब मेरे पास, तो मेरी बेटियां गैरों की गोद में कैसे? अगर उलमा मुत्तहिद है तो फिर इस पर थोड़ी देर के दुआओं से नवाज दीजिए। मेरी बेटियां गैरों की गोद में कैसे? जो कौम इज्जतों का आलम लेकर घूमे, उसकी बेटियां गैरों के झांसे में कैसे? तेरे बेटे शराब पीकर नालियों में लौटने पर मजबूर क्यों हुए? तेरे बच्चों के हाथों से कलम टूटकर चिलम कहां से आया? तेरे बच्चों के हाथों से किताबें छीन ली गई, तेरे बच्चों के हाथों में शराब की बोतलें कैसे आ गई? तो बड़े दर्द और कर्ब के साथ आजम खान नूरी को करना पड़ रहा है। आज का मुसलमान फकत हड्डी खोरी के दम पर अपने ईमान का इजहार कर रहे हो। बस जिस दिन इस हड्डी खोरी के तमाशे से बाहर निकलोगे, उस दिन समझ में आएगा कि ईमान है क्या, उस दिन समझ में आएगा कि मुसलमान है क्या। अमा तेरे बच्चों की लाशें चूतियों से मसली जा रही है, तेरे बेटियों के वजूद को नहरों पे टुकड़े टुकड़े करके फेंका जा रहा है, तेरे बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में लगाया जा रहा है। ये तमाशा कैसे बंद होगा? कौम का सीधा सीधा फोकस है, ये सारी गलतियां मौलवी की है, ये सारा काम मौलवियों ने बिगाड़ा है। याद रखिएगा, अभी देखा तुमने ताज मोहम्मद भाई ने नात पढ़ते पढ़ते दामन फैला फैला कर तेरे सामने इस मदरसे के लिए सवाल किया कि अल्लाह और रसूल के सदके में जिससे जो हो सके ला करके दे दो। मुझे बड़ा बुरा लगा था, मुझे तो रोना आ रहा था कि भैया वो कौम है साहब जिस कौम के दरवाजे पर बेटे के निकाह के नाम पर 2.5 बारात की नौटंकी है। ये वो कौम है साहब जिसके दरवाजे पर शादी के नाम पर 5-5 लाख वैश्याएं नाच रही है, और उन मुजरे में अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को ये कौम ऐसे लुटा रही है, ऐसे लुटा रही है
लगता हो कि इन पर फर्ज कर दिया गया हो, जैसे लगता हो इन पर लाजिम और जरूरी कर दिया गया हो। यही वजह है तेरे बेटों की पेशानियों पर दुनिया आतंकवाद का ठप्पा लगा रही है, दहशतगर्दी का ठप्पा लगा रही है। अरे इस काले कलंक से बचना है तो आओ इन आलिमों के कंधे से कंधा मिलाकर मदरसों की बुनियादों को मजबूत कर दो, इसलिए कि यही वो उलमा है जो तेरे बच्चों के वजूद में इश्क़ मुस्तफा का जाम उतार कर उन्हें इस लायक बनाते हैं कि दुनिया उनके पेशानी पर जब जब दहशतगर्दी का ठप्पा लगावे तब ये सीना ठोक कर दुनिया को जवाब दे सके कि तुमने हमें पहचाना ही नहीं। अमा हमको वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हमको महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक हाथ उठ जाना चाहिए, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पैगाम आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो नारे रिसालत। बेस बंद कर दो भैया, बेस बंद कर दो, आवाज कहां तक खुले खोल दे रहा है। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे और जिंदगी से बोलो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। कलेजे फटते हैं। आज मेरे कौम में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उलमा की दुआएं चाहते हैं। हज़रत हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, जानी हैं, सिनेमा थिएटर में लाइन लगाकर टिकटें खरीद रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे अजीज, ये वो कौम है, ये वो कौम है जिस पर मदीने के मुस्तफा को नाज है। क्या हो गया तुम्हें यार, क्या हो गया तुम्हें? बस जो कुछ हो सारा कुछ उठाकर मौलवी के सर पे डाल दो। ये मौलवी ने कर दिया, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है मौलवी, तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है मौलवी। सलाम करो इनके जज्बे को, सलाम क्या कहना, सलाम करो इनके तकद्दुस को, सलाम करो। क्या कहना, माशाअल्लाह। इसलिए कि गैरतें इनके पास भी हैं, तुमसे ज्यादा इज्जतों से अल्लाह ने इनको नवाजा है। लेकिन कुर्बान जाओ, मांगना सबको आर लगता है, कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, कोई किसी के सामने नहीं फैला सकता। चाहे अल्लामा मोहम्मद अली साहब हो या अल्लामा कारी नकी साहब हो। इस बुढ़ापे के आलम में जब जब अल्लाह का सीजन होता है, रमजान का महीना होता है, रोजे की हालत में, बारिश में, सर्दी में, धूप में, तपते हुए आसमान के नीचे ये सफर कर करके लोगों के दरवाजे पे जा करके मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज उठा करके मदरसे में लाते हैं। आओ इनसे पूछो हजरत क्या बात है, क्या बंगला नहीं है, क्या गाड़ी नहीं है, क्या घर नहीं है, क्या जमीन नहीं है, क्या जायदाद नहीं है, किसके लिए कर रहे हो? कोई उलमा का जवाब होगा, ये जो कुछ हो रहा है अपने नफ्स के लिए नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं इकट्ठा हो रहा कि मौलवी का बंगला बन जाए, मौलवी की गाड़ी बन जाए, मौलवी का जमीन हो जाए, मौलवी का तिजारत ऊंचा हो जाए। हमने कहा फिर क्यों इस जलालत का टोक डाले फिर रहे हो? तो इन उलमा ने ये जवान होकर यही जवाब दिया कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। जो चाहता हूं, वाह क्या कहना, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। बेटियों को बेपर्दा बारात में नचवाओ तुम, बेटियों को बेपर्दा बारातों में नचवाओ तुम, और गलती मौलवी की। वाह साहब, सेठईपन दिखाने के लिए, अमीरी का ताज दिखाने के लिए
अपनी अपनी बेगमों को पैसा देकर शॉपिंग के लिए बेपर्दा बाजारों में घुमाओ तुम, और गलती मौलवी की। क्या तमाशा है साहब, कोई मेला न छूटे, कोई हाट न छूटे, कोई चौराहा न छूटे, या को नौचंदी न छूटे, और जब भाग जाए तो गलती मौलवी की। माफ कीजिएगा, मैं वो मौलवी साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत आजम खान नूरी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। क्या कहना, माशाअल्लाह। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। इस्लाम के बेटों, अपनी हकीकत पहचानो। इस्लाम के शहजादों, अपनी ताकत, अपना पावर का अंदाजा लगाओ। तुम्हें अल्लाह ने शराब पीकर नाले में लौटने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हें अल्लाह ने चिलम सुलगाकर चौराहों पे चरसी बनने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तुम्हें नाच गाना करा के और मटक मटक कर हिजड़ों की तरह नाचने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तुमको अपनी हकीकत को पहचानो। करोड़ों हो जलील हो, करोड़ों हो रुसवा हो, करोड़ों हो खार हो, करोड़ों हो दुनिया की ठोकरों में हो। अरे पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो, पढ़ो अपनी तारीख पढ़ो, पढ़ो अपनी हिस्ट्री पढ़ो। ए लोगों, जब तक नबी के गुलामों के गर्दनों में इसके रिसालत का सच्चाई के साथ पट्टा पड़ा था, इतिहास गवाह है इस्लाम के पेटों की तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन वो मुट्ठी भर जियाले जिस तरह भी रुख करते थे, तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरों किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां, जब नबी के दीन के बेटों ने परचम इस्लाम लहराया है तो सारी दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला, जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा। क्या कहना, माशाअल्लाह। क्या कहना, क्या वजह है, वाह, क्या वजह है? वाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। माओ के कोख से पैदा होने वाला बेटा शराबी कैसे बन गया? ए मेरी माँ बहनों, सुन लो। घर में तो किसी की सुनती नहीं हो, कम से कम यही सुन लो। यही वो कौम है और इसी कौम की वो माएँ थी कि कभी उन माओं के कोख से अब्दुल कादिर जैसे गौसे आजम का जन्म होता था। क्या कहना, माशाअल्लाह। यही वो कौम है जिस कौम की माओं ने अपने पाकीज़ा बतन से कभी मौला आला हजरत को पैदा किया। तेरा बेटा शराबी, तेरा बेटा जुआरी, कैसे? तो उसके सबसे बड़ी वजह एक ये है कि हमारी कौम ने मौलवियों के करीब नस्लों को जाने से पाबंदी लगा दिया। दूर से बता दिया, बेटा वो मौलवी है, उसके करीब मत जाना, उसके चेहरे के पीछे डाकू छुपा है। मदरसों से दूर कर दिया, बेटा मत जाना, इसलिए कि इन मदरसों में बैठे हुए उलमा को तुमने अपने नस्लों के नजरों में ठग साबित किया, ठग। यही वजह है साहब कि आज नस्लों को माँ बाप का तकद्दुस पता नहीं रहा। यही वजह है कि आज तेरे बेटों को हुजूर के दीन का इल्म नहीं रहा। और एक दूसरी सबसे बड़ी वजह, हमारे कौम की माएं 99% बेनमाजी हैं। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? अरे बोलो यार, सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, मेहरून के बात आई है, ये तो मिला है तुमका दिल खोल के बोलो। सुबह फजर की अजान हो रही है, जोहर की अजान हो रही है, मगरिब की अजान हो रही है, ईशा की अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है। हमारे कौम की माएं या तो बर्तन साफ कर रही हैं, या कपड़ा साफ कर रही हैं, या बच्चे पाल रही हैं, और जितना वक्त बचा वो सारा वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे गुजर रहा है।
अरे बोलो सच्चाई है। पाकिस्तानी सीरियल ने तो कौम की औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 औरतें महल्ले के इकट्ठा हो जाएं तो यक्का एपिसोड की बात चलती है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेरे कौम की शहजादियों, कहा तुमने नबी का दीन सीखा होता, तुम्हारे जबान पर किसी हीरोइन का तस्करा नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा का तस्करा होता। क्या कहना है? वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह वाह वाह, क्या कहना है? रात के 3 बजे तक मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर जिंदगियां तबाह करने वाली हो, कान खोल और सुन लो। अगर तुम चाहती हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आवे, अगर तुम चाहती हो कि नस्लों के किरदार में बदलाव आए, तो आजम खान नूरी का एक नुस्खा लेकर के जाओ। अगर चाहती हो कि बदलाव आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार में तब्दीली लानी होगी। छोड़ो मोबाइल का स्क्रीन, छोड़ो। अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा नमाजी हो, तुम नमाजी हो जाओ, नस्लें नमाजी हो जाएगी। बेशक। वाह वाह वाह। अरे बोलो, होंगी कि नहीं होंगी? नस्लें नमाजी हो जाएंगी कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, डरात क्या है? आप के इलाका के कोनो बहुत दूर से नहीं आए, हाथों उठा के कहो सुभान अल्लाह। आओ जिंदगी से कहो सुभान अल्लाह। अगर पूरा मजमा हाथ उठा के नहीं कहेगा तो यहीं से सलाम करके बैठ जाऊंगा, वक्त पूरा हो गया। हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र कीजिए, भी थोड़ी देर और बोलना पड़ेगा, सुनेंगे। बदलाव लाने के लिए किरदार में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या कहना है? बोलो, लाना पड़ेगा कि नहीं? आज का दौर यह है साहब कि अगर कोई आदमी सेठ बन गया मुंबई वगैरह में और अपना परिवार लेके सेटल हो गया, तो 6, 7, 8, 10 महीना के बाद जब रिटर्न आता है तो बच्चों और बच्चियों का पूरा किरदार बदल जाता है। वो पैंट शर्ट बेटियों को पहनाएगा, वो पतले कपड़े बेटियों को पहनाएगा, मगरबी कल्चर की यलगार के भंवर में ऐसा फंस के आएगा कि निकलना नामुमकिन। और जब कभी गांव इलाके के इमाम साहब अल्लामा नकी साहब तिबला हो, या कारी मोहम्मद अली साहब तिबला हो, या अरशद सकाफी साहब तिबला हो, या कारी ताहिर साहब तिबला हो, या भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तिबला हो, इन उलमाए अहले सुन्नत ने अगर जो है देखा और गैरत आ गई और जाके सामने से मना कर दिया, सेठ साहब थोड़ा तवज्जो कीजिए, बेटी को जो कपड़ा पहनाए हो ये इस्लामी नुक्ते नजर से सही नहीं है, ये कपड़ा उतरवा दो, वो कपड़ा पहनाओ जो मुस्तफा की बेटियों को पसंद हो, वो कपड़ा पहनाओ जो शरीयत इस्लाम को बोल करे। तो ये तना कहने पर मौलवी को ऐसे हैरत भरी निगाहों से देखते हैं, इतनी हैरत से निगाहों की तरफ देखते हैं जैसे लगता है मौलाना इस जमीन का नहीं दूसरे गिरा से एलियन बन के आया हो। मौलाना दुनिया चांद तक पहुंच गई, आप बच्चियों के कपड़े तक महदूद। तब अल्लामा नजीर बरकाती ने सीना ठोकर कहा, नादानो, अरे ऐसे किरदार में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाना है ना तो निकल मैदान में निकल, आलिमों के कंधे से कंधा मिला ले और बदलाव लाने के लिए थोड़ा बदलाव अपने अंदर लेके आ। छीन ले बेटियों के हाथों से मोबाइल का डब्बा, छीन ले बेटियों के हाथों से दुनिया की रंगीनियां। तरबियत करनी है ना तो इनको नाचने वालियों के तर्जे अमल पर इनकी तरबियत मत कर, इनके किरदार से तस्लीमा नसरीन का किरदार बाहर कर दे। अगर तरबियत करने का जुनून है ना तो इनके जुनून में जुनून सैयदा ज़ैनब पिला दे, तेवरे सैयदा फातिमा पिला दे, सबरे सैयदा सकीना पिला दे। इन मामों के किरदार को पाक कर दे ताकि इनका कोख पाक हो जाए। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरे मामों का किरदार पाक हो गया, जिस दिन तेरे मामों का कोख पाक हो गया, खुदा की कसम पैदा होने वाला बेटा हिजड़ों की तरह नचनिया नहीं, कुरान की बरकत से आपका बच्चा वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। क्या कहना? माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब सुनो,
आलिमों से जुड़ने में फायदा क्या है? आलिमों से मिलने में, उनका साथ देने में फायदा क्या है? दुनिया समझ गई मदरसों का पावर, सिर्फ तुम नहीं समझो। ये जामिया मिसबाहुल उलूम अल्लामा नजीर साहब क़िबला ने इस इलाके में आकर के कायम किया तो किस लिए? क्या ये बंबई जाकर के किसी अच्छी नौकरी की तलाश करके अच्छा पैसा कमा के अपना परिवार नहीं पाल सकते थे? अरे बोलो ना, नहीं पाल सकते थे? क्या तुमसे कमजोर है? क्या तुमसे लागर है? क्या किसी जिहद से तुम में कम लग रहे हैं? नहीं। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि चलो दुनिया तो पैसे कमाती है, हम हुजूर का इश्क कमा लें। तो आशिकों, दीवानों, मस्तानों, आज के इस जलसे से रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह तबारक ताला हम जहां भी रहते हैं सब अपने अपने इलाके के एतबार से, सब अपने अपने इलाके के एतबार से जो है कंधे से कंधा मिलाकर ये अहद का अमामा बांध ले कि ये अल्लामा नजीर साहब क़िबला ने जो किला बनाया है महज ये किला उनका नहीं है, ये किला तो मदीने वाले मुस्तफा का है, ये हुजूर का घर है। इनमें पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में जितने बच्चे हैं ये हुजूर के मेहमान है। तो जो हुजूर का घर है उसमें जो मेहमान है वो हमारे और तुम्हारे मेहमान है। ये लोगों, तुम अपनी मुठिया की चावल को दुगना कर दो। अल्लाह के इज्जत की कसम, बरकतें कहां से होंगी? कभी तुमने वहां गुमान भी न किया होगा। क्या कहना है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। और ये इतिहास रहा है कि आज तक किसी पेपर के फ्रंट पेज पर यह खबर नहीं छपी कि किसी मदरसे में कोई बच्चा भूख से मर गया हो। ये इतिहास है साहब, सच्चाई है। किसी पेपर में, किसी न्यूज चैनल पर आपने ये खबर नहीं सुनी होगी कि जो है किसी मदरसे में कोई बच्चा भूख से मर गया हो। क्या मदरसे की खेती है? क्या उनका कोई अपना बिजनेस है? क्या उनका अपना कोई कारोबार है? नहीं, सच्चाई ये है कि गिने चुने मुसलमान, सब नहीं, गिने चुने मुसलमान अपना सदका, अपनी ज़कात, अपनी खैरात, अपना फितरा, अपना उशर निकाल कर देते हैं। तो तेरे मदरसों का ये आलम है। अमा जिस दिन मुकम्मल तौर पर ज़कातें निकलने लगी, अपनी तो अपनी है, गैर तो भी भूखी नहीं मरेगी। वाह 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 वाह, क्या कहना है? ये सच्चाई है। तो इन बुनियादों को मजबूत करो, इसलिए कि मस्जिदों में बगैर टाइल के काम चल सकता है, बगैर मीनारे के नमाज हो सकती है, बगैर बाजा के लाइट हो सकती है, अजान नमाज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा मेरे कौम के जियालो, अगर मदरसे न रहे तो आपको मस्जिद बनाने वाले नहीं मिलेंगे। याद रखना, आज मस्जिदों पे इतना जोर दिया जाता है, एसी वहां होनी चाहिए, कूलर वहां होना चाहिए, लाइट का इंतजाम वहां होना चाहिए, बेहतरीन कालीन का इंतजाम होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है। मैं ये नहीं कहता मदरसों में मत, मस्जिदों में मत लगाओ, अल्लाह ने दौलत दिया है खूब लगाओ, लेकिन सबसे पहले आप अपने मस्जिद मदरसों का ख्याल रखो, असातिज़ा की तनख्वाहों का ख्याल रखो, बच्चों के खुर्दो नोश का इंतजाम करो, उसके तामीरी निजाम को देखो। अगर कोई कमी कहीं से हो तो आप उस कमी को पूरी करने के लिए आगे आगे नजर आओ। इसलिए मेरे कौम के लोगों सुन लो, मदरसे अगर रहेंगे और चलेंगे तो आपको एक नहीं 1000 मस्जिदें बनाने वाले मिलेंगे। इसलिए कि मस्जिद बनाने वाले मदरसे ही से पैदा किए जाते हैं। तो जब मदरसा ही नहीं होगा तो मस्जिद कौन बनाएगा? और जब मदरसा नहीं होगा तो नमाज पढ़ने का जुनून कौन देगा? और जब मदरसा ही नहीं होगा तो बेटियों को पर्दे का एहकाम कौन बताएगा?
जब मदरसे नहीं होगा तो माँ बाप की अहमियत कौन समझाएगा? जब मदरसे नहीं होगा तो शरीयत का वकार कौन समझाएगा? लिहाजा आज से ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह तबारक ताला हम मौलवियों पर बोझ नहीं बनेंगे, हम मौलवियों का साथ देकर अल्लाह के रसूल के घर की मदद करते नजर आएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, और जोर से कहिए इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी पैगाम, फिर मैं अपनी जगह ले लूं। बात मेरी दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन जो मुझे कहना था वो मैं कहूं। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तालीम पर जोर दीजिए। किस पर? अरे जोर से बोलो ना। तालीम। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास साहब? कोई चीज की कमी है? नहीं है। हमारे और आपके आबाओ अजदाद लहड़ा, बाजड़ा और कोदो खा के चले गए। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी और तुम्हारे दस्तरखान पर बिरयानी है। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं है? तो जब सब कुछ है तो तुम्हारी कौम में इतनी जिहालत क्यों है? ये जिहालत कहां से आई? वही दूसरी तरफ अगर निगाह डाली जाए, मौलवी से अगर यहाँ उलमा कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर बना लीजिए, बैरिस्टर बना दीजिए, जज बना दीजिए, बड़ी कुर्सी पे बिठाइए, पावर का कलम दिलाइए, ऊंचा मनसब दीजिए, तो हमारी कौम का रोना होता है मौलाना साहब कहां से लाएंगे इतना पैसा तो पढ़ाएंगे? कहां से लाएंगे इतनी महंगी फीस जमा करके बेटे को हम ऊंची डिग्री दिलाएंगे? यही वो कौम है इसी कौम में मां बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रख करके 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का बारातों में रोला जमाया जा रहा है। यही वो कौम है जिसके यहाँ 2.5 कुंटल हड्डी खोरी के नाम पर जमीनें गिरवी रखी जाती हैं। यही वो कौम है साहब 15 तरीके का स्टार्टर, 6 तरीके का जूस, 5 तरीके की मिठाई के नाम पर न जाने कितनी दौलतों को पैरों से पामाल कर दिया जाता है। यही वो कौम है जो तालीम के वक्त गुर्बत का रोना रोता है। मुसलमान की गरीबी देखना है तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है माउथ का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद में सन्नाटा, कुछ पंखा देखते, कुछ बल्ब देखते, कुछ तो बड़का अकलमंद है आंखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते। अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए, डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया तो 786 इनाम दे रहा है। तुम भी क्या आज रखोगे कौन से हाथी तय के खानदान में नाचने? गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 551 इनाम दे। जब बात मौलवी की आ गई, जिसने निकाह पढ़ा है हजरत आपका, पूरी आबादी में सबसे सताया हुआ व्यक्ति मौलवी था। जिसकी बीवी न सुने, बच्चा न सुने, बहू न सुने, कुत्ता न सुने, वो मौलवी को सुना के जाता। मौलवी ने दबे लहजे में संजीदा मिजाज में कहा करो 2100 रुपया दे दो। लड़का का बाप बिल्कुल न जाने किस तेवर में आके कहता लूट लो। सारी लूट फातिया मौलवी ने तो मचा रखा है। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। अल्लामा मोहम्मद अली साहब ने पकड़ी कलाई का मलऊन, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहां लिखी है? वाह 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 वाह, क्या कहना है? वाह 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 वाह। ये कहां लिखा?
50 रुपया मौलवी को ज्यादा देना पड़ गया। अब बेहूदे को शरीयत याद आ गई। 3 दिन से फुप्पा नागिन डांस दरवाजे पे करते रहे तब शरीयत याद नहीं आई। 4 दिन से घर की औरतें रत जगह के नाम पर मर्दों का कपड़ा पहनकर दरोगा बन कर नाची है तब शरीयत याद नहीं आई। 250 बारातियों की शक्ल में आतंकवाद भर के लेके गया तब शरीयत याद नहीं आई। 4 कुंटल भट्टी खोरी का तमाशा कर दिया। रसगुल्ला पैरों से रौन दिया, काला जाम पैरों से रौन दिया, छेना जूतों से मसल दिया, मुर्गी फ्राई टेबल के नीचे फेंक दिया, ये फलाना टेबल के नीचे, वो धमाका टेबल के नीचे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब करबला का महीना आ जाए तो तुम हुसैनी हो जाते हो, 11वीं का महीना आ जाए तो तुम कादरी हो जाते हो, रजब का महीना आ जाए तो तुम ओवैसी और मसूदी हो जाते हो। उस वक्त तुम्हारी निस्बतें कहाँ चली जाती है? जब तुम ये गरीब बाप के दस्तरखान के गुर्बत की धज्जियां उड़ा रहे होते हो। उस वक्त तुम्हारी गैरतें कहाँ मर जाती है? जब तुम ये गरीब बाप के सीने पे चलकर जुल्म का तांडव कर रहे होते हो। याद रखिएगा, जिस एक लुकमे को तुम एक लुकमा समझ रहे हो, जिस एक रोटी को तुम एक रोटी समझ रहे हो, जिस एक रसगुल्ले को तुम एक रसगुल्ला समझ रहे हो, ये एक रसगुल्ला महज एक रसगुल्ला नहीं, इस रसगुल्ले में एक बाप की मुकम्मल जवानी शामिल है। लिहाजा किसी के दरवाजे पे जाने से पहले इस बात का ख्याल रखो कि हम कहाँ आए हैं। औकात में रहो। घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो उंगली लगा के कढ़ाई चाट लेते हो, हकीकत सबको पता है। दूसरे के दरवाजे पे पहुंचते हो तो बड़ी नफासतें आ जाती हैं। आलिमों से जुड़ के रहो, मदरसों को मजबूत करो, इंशाअल्लाह वो इंकलाब आएगा जिस इंकलाब का इंतजार हमारे बाप दादा करके चले गए। वो इंकलाब तेरे मेरे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बातें बहुत करनी थी लेकिन वक्त के दामन में इतनी जगह नहीं है कि मजीद गुफ्तगू की जाए। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई हों अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। मैं उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।